और भाई मेरे दिल्ली के चाहने वालों, देख रहे हो ना? भाई ये तो ये मत ये दे दिया, डीप दे दिया एकदम विराट कोहली और आरसीबी को। मजा आ गया आज तो। केएल राहुल, केएलआर बैक टू चिन्ना स्वामी होम ग्राउंड। क्या पारी खेली यार आज, मजा आ गया देख के। कैसा आज रहा के भाई एपिसोड पहली? में मैं भाई शांत पहली रहूंगा। आज का एपिसोड आप दोनों का है। अरे भाई भाई, भाई तुम्हारी जैसे बात करेंगे भाई। चेन्नई की भी ब्रेकिंग न्यूज है ना अपने पास आज। तो नहीं मैं एक आऊंगा। एक कलंदर यंग आने में आऊंगा मैं। यंग क्रिकेटर भाई वापस आ अभी रहे हैं एक बात कैप्टन बोल के। रहे थे, बाबा ये भी एक बात बोल रहे थे कि ये वाली दिल्ली को याद मत करो। कैपिटल्स को याद करो। नहीं नहीं यार, देखो मैं तो जेएमआर टीम के साथ खड़ा हूँ। जेएमआर ग्रुप को मैंने बहुत गालियां दी थी स्टार्टिंग में, तो उनको सपोर्ट दिखाने के लिए आज ये पुरानी वाली दिल्ली डेयरडेविल्स की जर्सी पहनी है। ठीक है, तो बस वही बात है। लेकिन मजा आ गया यार आज का मैच देख के, जो ओवरऑल हुआ ना पूरे मैच के अंदर। और खासकर 15 ओवर जो वो हेजलवुड का जो ओवर था, इसमें 115 पे 4 था डीएलएस का स्कोर एकदम से। मतलब ऐसे तो मैच चल रहा है शांति से, एकदम से आया बारिश। ओ भाई डीएलएस बारिश। तो भाई उस ओवर के अंदर क्या पेला है यार उसने हेजलवुड को, इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर चौके छक्के दिए। उसी ओवर में खो गया था मोमेंटम। मतलब वो डीएलएस की अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने, वहां मैच हार गए ज्यादा, मेरे को लग रहा है डीएलएस को बताना ही नहीं चाहिए था। भाई ना मैच मैंने देखा ना बाबा ने देखा, तो बोलो ओवर। चलिए भाई, सही बात तो है मैं भाई। ही थोड़ा सा टिप्पणी दे देता हूँ। तो बेसिकली देखो हुआ ये था, जो आरसीबी की इनिंग्स थी ना पहले, मतलब जो सेकंड ओवर जो स्टार्क का कराया था, एक ओवर के अंदर उसको 30 या 31 रन पड़े। मतलब लेफ्ट राइट सेंटर पेला है, सॉल्ट ने बहुत मारा है, एक कोहली ने चौका दिया था लास्ट बॉल पे। तो तब लग रहा था कि यार ये ना आज तो 200-250 रन मारने वाले हैं और दिल्ली पता नहीं क्या करेगी चेज। लेकिन एज यूजुअल वही हुआ, एक विकेट गिरा और फिर विकेटों की झड़ी लग गई। और मेरे को आज सबसे ज्यादा जो गलती लगी है ना, मेरे को विराट कोहली की लगी है। अरे भाई, आपके एक एंड पे एक तो सॉल्ट खेल रहा है, आपने उसको रन आउट करवा दिया। आज का रन आउट देखोगे ना सॉल्ट का, मतलब पहले कॉल किया आजा, आधे क्रीज तक वो आ गया, फिर उसको बोल दिया नहीं, गो बैक। वो लड़खड़ा के वही गिर गया बेचारा, कर ही नहीं पाया। और विपराज निगम और केएल राहुल का रन आउट। फिर उसके बाद में आप देखोगे, आप चलो वो एक प्लेयर है वो आउट हो गया। पार्टिकल आया, पार्टिकल को पता नहीं क्या 8 बॉल में 1 रन मारा है उसने, पता नहीं क्या सिखा के भेजते हैं, वो आउट हो गया। अब जब आपको दिख गया है कि 2 विकेट गिर गए यार, आपका तो काम ही है एंकर करना। आप बचपन से एंकर ही करते आ रहे हो, तो एंकर करो ना, क्यों उल्टे सीधे शॉट मार रहे हो? एकदम वाहियात शॉट मार के एकदम आउटसाइड ऑफ की बॉल को स्लाइस करके पता नहीं कहाँ कैच पकड़ा दिया। बड़ा एकदम विपराज निगम की बॉल पे आउट हुए। और मतलब अब तो यार कल के आए हुए लेग स्पिनर भी आउट करने लग गए कोहली को। मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है देख के यार। तो आज का मैच था, थोड़ा मोमेंटम दिखाते करते। आज के एंटिक्स में कोहली के बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने अगर पूरा मैच देखा होगा ना, आउट हो गए। फिर दूसरे इनिंग्स के अंदर जब रजत पाटीदार अपने जो भी उनके कॉल्स से ले रहे थे, किस बॉलर को लगाना है किसको नहीं लगाना, तब आप देखते हैं यार उसने एक जगह पे आई थिंक हेजलवुड को दे दिया स्वप्निल की जगह पे। उसी ओवर में हेजलवुड रन खा गया। तो कोहली पहले पाटीदार से बहस कर रहे, फिर जाके दिनेश कार्तिक से बाउंड्री लाइन पे बहस कर रहे थे कम से कम 10 मिनट तक। मैंने इसको कहा था उसको दे दे, इससे उसको नहीं दिया, ये वो है एक्स वाई जी, मतलब 50 तरह की बहसें कर रहे थे। तो ये थोड़े एंटिक्स मेरे को कोहली के समझ में नहीं आए, पर्टिकुलरली आज के मैच में जिसमें इतना अच्छा मतलब वो लोग खेल सकते थे। बना दिया था मैच बढ़िया एकदम, और फिर पता है ऐसे हार गए। पिछला मैच आप इतना हारा हुआ मैच जीते थे मुंबई से, आज जीता हुआ मैच हार गए सेकंड इनिंग से, ये लग रहा था। स्टब्स और केएल राहुल खेल गए, बताओ। बाजी आप बताओ, कुछ देखा? थोड़ा बहुत तो देखा होगा यार। भाई नहीं, मैं तो पूरा देख रहा था, मजाक की बात है, वैसे मैं तो देख ही रहे थे, बट सही खेला भाई। मतलब केएल राहुल एक टाइम पे ऐसा लगा था स्ट्रगल कर रहे थे, जी। लेकिन वो है ना एक, आजकल केएल राहुल ने एक चीज इंप्रूव करी है कि जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक आधा छक्का पड़ गया है ना उसका, चौका छक्का, जैसे हेजलवुड का एज लग के छक्का निकल गया, या कृणाल पांड्या को स्वीप मार के छक्का, लिविंगस्टन को आगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती गई, उसकी इनिंग चलती गई। कैच भी तो ड्रॉप हुई थी उसके पहले, रजत पाटीदार ने करी थी, तो बिल्ड ऑन होती गई उसकी इनिंग्स, तो वो सही खेल गया। मतलब केएल राहुल की ये एक्चुअली, केएल राहुल की जरूरत ना इनको 200 सवा 200 रन में बहुत कम रहेगी, जो कि ये ट्रिकी चेज होती है ना, 160 70 वाली 80 वाली, जहां पे आपको एक एंकर के साथ साथ एक जो बीच में रन मारने होते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट थी केएल राहुल के लिए। तो हेड्स ऑफ टू केएल राहुल, के एल आर, क्या था, कमाल, क्या माल था, लाजवाब राहुल। हाँ कमाल लाजवाब राहुल। नहीं मैं तो नहीं यही कहूंगा, मैंने देखा था वो डीके और कोहली वाला मोमेंट है ना, डीके और कोहली वाले मोमेंट में मुझे यही लग रहा था कि यार, मैं बोला भी, मैंने बोला यार अगर इतना ही है कर ले खुद, कर ले कैप्टनसी। मतलब अगर आपने खुद छोड़ी है ना, आपने तब ये मैसेज बना के छोड़ा कि भाई अरे आई विल नॉट लीव दिस फ्रेंचाइज एवर, बट आई एम लीविंग देयर कैप्टनसी, है ना। आरसीबी की जीत पे ही पटाखे बजते, उस दिन ही पटाखे बजे थे, है ना, क्योंकि रजत पाटीदार अगर आप आज भी बात करोगे, इवन आफ्टर दिस लॉस, ही स्टिल टैक्टिकली अ बेटर कैप्टन देन विराट कोहली इन दी आईपीएल। उसको 5 मैच नहीं लगे ये दिखाने के लिए कि भाई जो तू 15 सीजन में नहीं कर पाया, मैंने वानखेड़े ब्रीच किया,
मैंने ईडन गार्डन्स ब्रीच किया, मैंने चेपॉक ब्रीच किया, और तू मेरे को ज्ञान दे रहा है। और वही वाली बात है, ये वही बात हो गई कि कोहली को कोई बैटिंग पे ज्ञान दे रहा है, इन ऑल ऑनेस्टी, राइट? कि तुम हम्म, कोहली को बता रहे हो कि बैटिंग कैसे करते हैं, वैसे ही कोहली किसी को बता रहा है कि मैं कैप्टनसी कैसे करते हैं, राइट? मेरा जो वो है एनालिसिस। बट पॉइंट इज, दिल्ली कोई आसानी से नहीं जीती है। अगर आप देखोगे, वो शुरू हो गया था वो 30 पे 3, 4.3 ओवर्स में, राइट? तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो 160 की चेज भी बॉटल कर देंगे। एंड जितना पास्ट रहा है दिल्ली का, मैं दिल्ली के फैंस तो तब भी सोच रहे थे कि भाई जब 40 चाहिए थे 30 बॉल में, ऐसा कुछ इक्वेशन था या ऐसा, तब भी सोच रहे थे कि भाई अभी भी लग रहा है भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वही है ना, दूध के जले तो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, वैसा वाला दिल्ली वाला हाल हो गया। बट 4-4 नेवर हैज इट हैपेंड। मतलब रौनक, आई विल टेक योर अनफिल्टर्ड इमोशन ऑन दिस। 2008 से आप दिल्ली को फॉलो कर रहे हो एंड कट्टर फैन रहे हो, ये आपको कौन सी टीम की याद दिलाती है? वो जो टीम जीतती, वो टीम भी इतना नहीं जीती, मैं तो बोलूंगा। इस टीम में आपको कंप्लीट टीम लग रही है, या अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यार हाँ ये बदल सकता है अगले मैच में? यार एक चीज आपने बिल्कुल सही बोली, 4-4 पहले पहले 4 मैच लगातार, जो फर्स्ट हाँ। 4 मैच नहीं जीते, वैसे तो बीच में 4 क्या 6 भी जीत रखे हैं, 7 भी जीत रखे हैं। हम्म। बट भाई 4 के 4 जीतना, और वो ऐसे एक मैच छोड़ के बाकी सारे इजीली जीतना है। ये भी अगर देखा जाए तो 2-2.5 ओवर पहले मैच खत्म हो गया भाई। बहुत हाँ। होता है, बहुत बड़ा होता है मतलब 20-25 रन और बन सकते थे दूसरी टीम के, तो ये तब जाके मतलब एक रहता, कंपिटेटिव रहता। रही बात कि पहले वाली टीम और अब की टीम में, भाई देखो ऐसा कंप्लीट टीम तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा, लूप होल है ही है। हम्म। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में स्टार्क पिटा, अक्षर पटेल को इन्होंने, क्योंकि स्टार्क के साथ एक फास्ट बॉलर नहीं है इनको ओपन डालने के लिए, हम्म। नटराजन नहीं है आपके, मुकेश कुमार को ये बीच में भी ओवर देते, लास्ट में भी आज दे दिया। मतलब टिम डेविड, हो सकता था कि टीम अगर स्कोर बड़ा होता, स्टार्टिंग में रन मारने होते, टीम डेविड के 20-25 रन लास्ट के महंगे पड़ सकते थे, करेक्ट। अगर टीम ने बीच में ज्यादा ओवर ट्राई ना करा होता। 3 ओवर में 50 रन थे भाई एक टाइम पे। बट भाई क्रेडिट गोज टू अक्षर पटेल। डेफिनेटली। मतलब कोई पैनिक नहीं हुए कि उसने, स्टार्क आया, अक्षर पटेल आया, पिटा अक्षर पटेल, फिर स्टार्क पिटा, अक्षर पटेल खुद नेक्स्ट ओवर डालने आए कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं विकेट लूंगा चाहे रन आउट हुए। बट एक मोमेंटम टूटने वाली बात होती है, वो टूट गई तो टूट गई। सही बात है, सही बात। नहीं, और ये भी देखो ना, मोमेंटम तो तोड़ा ही। जो विकेट आया ना अक्षर पटेल का, जो रन आउट हुआ था फिल सॉल्ट का, उसके बाद में ना पूरा उसने कैप्टेंसी इतनी तगड़ी करी है, वो स्पिनर्स ही लगा के रखा, विपराज निगम को लगा के रखा, ठीक है। विपराज निगम खुद कराता रहा, मुकेश को ले आया, मुकेश जो एकदम लाइन एंड लेंथ पे कराता है उसको ले आया। और फिर जब ये सब बसूड़ी जब सॉल्व हो गई, उसके बाद में कुलदीप को ले आया। कुलदीप तो पिक ही नहीं हुआ इनसे यार। अब 2 विकेट्स जो कुलदीप ने लिए वो देखते हैं, जितेश वाला जो विकेट था, जितेश कहाँ मारना चाह रहा था, इतनी बॉल बाउंस हुई एकदम रॉन्ग वन आ गई गुगली पे, वो कैच थमा बैठा, ठीक है। सेम चीज उसके साथ हुई, क्या नाम है, आई थिंक एक बंदा और था जिसने कैच पकड़ाया था, केएल राहुल, केएल नहीं पकड़ा था उसका कैच, आई थिंक कौन कृणाल था। कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या, हाँ कृणाल नहीं, पांड्या भी कृणाल पांड्या की तो उसने ली थी विकेट, उसकी नहीं, राइटी किसी को आउट हुआ था, जितेश शर्मा एक आउट हुआ है, राइटी रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, हाँ रजत पाटीदार, उसका कैच भी आई थिंक राहुल किसने ने पकड़ा लिया था, है, करेक्ट। किसी ने जितेश का पकड़ा भी था, कैच केएल, राहुल ने लिया है, पाटीदार का कैच भी राहुल ने लिया है। केएल ने पकड़ा था। और साथ ही साथ में आप ये देखो, ऑल इन ऑल जो यूनिट है ना, बड़ा बैलेंस लग रहा है। बीच में आके हेमंग बदानी और ये लोग भी अपना ज्ञान देते रहते हैं, भाई ये कर लो वो कर लो कैसे करना है, थोड़ा मतलब आके समझा देते हैं। सबसे अच्छी बात आज लगी, जेएफएम जब बैटिंग करने आया, हमेशा पहली बॉल से आते ही मारने चालू करता है। पाप ने और इन लोगों ने उसको समझाया है कि भाई बॉडी को थोड़ा शेप में रख, शेप में बैटिंग कर, तू तेरा पैर कहीं जाता है, बैट कहीं जाता है, बॉल कहाँ होती है, तो कैच पकड़ा देता है। शुरू के 2-3 बॉल बहुत अच्छी लगी उसकी, उसने एक ऐसे ही पुश करके एक चौका मारा, ठीक है, ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर्स में, तो मतलब सही खेल रहा था। लेकिन फिर वही भूवी की बॉल आई, लप्पा घुमा दिया और दे दिया एकदम आसमान फाड़ करते हुए, कैच पकड़ा गया। सेम चीज अभिषेक पुरेल की, 2-3 मैचेस में अच्छा खेल रहा था, आज एकदम घटिया कैच दे के आउट हुआ है। पूरा मैच बना सकता था, आराम से खेल सकता था, आज उसने वो किया नहीं। बट दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ा जो वरदान साबित हो गया ना इस बार, वो हो गया ट्रिस्टन स्टब्स। भाई चारों मैचों में अभी तक नॉट आउट है, वो आउट नहीं हुआ, बस एक में फर्स्ट मैच में आउट हुआ था, उसके अंदर आउट नहीं हुआ वो तीनों मैचेस में। खेलता रहा है वो, लास्ट तक खेलता रहा है जैसे तैसे करके। तो पाजी उसके ऊपर क्या बोलना है, ट्रिस्टन स्टब्स कैसा फाइंड है दिल्ली के लिए, क्योंकि प्रॉपर स्पिन को भी खेल लेता है, केएल ने उसको समझा दिया था आज, तो आराम से खेल, ज्यादा मार मार के मत खेल। उसने एकदम 2-3 ओवर खेलने के बाद में एक रिवर्स स्वीप मारा कृणाल पांड्या पे, तब जाके उसने बाउंड्रीज मारने चालू किया। बड़ा एकदम बहुत ही बढ़िया सपोर्टिव गेम खेला केएल के अंडर, और केएल के बाद में खुद ही मारने लग गया था बीच में, जब आस्किंग रेट ऊपर हो गई थी। क्या लगता है ट्रिस्टन स्टब्स पे? भाई बिल्कुल सही बात करी, स्टफ जो है ना उसने 2-3 चीजें सही कर रहा है।
वो ना एक वी में खेलता है ज्यादा, वो पीछे का वी और आगे का वी थोड़ा देखोगे, फ्लिक या कट कुट नहीं मारता, वो खेलता सामने स्पिनर्स को या कुछ हो। एक गेम अच्छी है स्टब्स की कि वो ट्राई कर रहा है गेम चलाने की, डॉट बॉल्स नहीं कर रहा, गेम चला ही रहा है, और वो 6 नंबर पे खेल रहा है भाई। तो 6 नंबर पे एक वैसे ही प्लेयर चाहिए, या आओ या मारो, बट भाई वो टीम को देख रहा है क्या जरूरत है, क्या टाइम है मारने का या नहीं मारने का। तो वो मतलब बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल परफेक्ट है स्टब्स के लिए। सही कह रहे हो, वरदान साबित हुआ है भाई। और मैं दूसरी चीज कहूंगा कि जो एरियल शॉट जिसने भी ट्राई करे, आरसीबी की टीम से बात कर लो या डीसी की टीम से बात कर लो, पहले आरसीबी में मतलब चिन्ना स्वामी में क्या होता था, एरियल शॉट मतलब सिक्स। अब एरियल शॉट में सारे प्लेयर एरियल शॉट में ही आउट हुए, सबकी बॉल खड़ी हुई है, देखोगे तो बड़ी आप हो गई थी यार। खड़ी होगी। ठीक है, चाहे दिल्ली के तीनों बैट्समैन फैफ ले लो, जेएफएम ले लो या अभिषेक ले लो, वो सब मतलब वो ऐसे चिन्ना स्वामी का रहता था कि छक्का निकल जाए, बट वो पिच थोड़ी सी आ रही थी कि एज लग रहा था और बॉल खड़ी हो रही थी। बट भाई अब उसकी देखोगे, केएल राहुल का शॉट्स देखोगे ना, तो वो ट्राई कर रहा था आगे बढ़ के क्लियर, मतलब पूरा मतलब एरियल नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल फ्लैट मार रहा था, ज्यादा लंबा नहीं ट्राई कर रहा था, वो एरियल मारते हुए और आउट हुए। उसने उसने एरियल मारने की कोशिश की थी उसने, जब वो पाटीदार ने उसका कैच, हाँ वो भी हाँ। एकदम ऐसा मान लो 20% कैच था वो, कैच नहीं था वो, तो बना दिया था उसने कैच भग के, तब वो बच गया था वो कैच, उसका जो ड्रॉप, वो उसके बाद में उसने एक भी फालतू शॉट नहीं मारा। उसने जब वो चाहिए थे ना कि डीएलएस वाला हो गया था कि 115 बनाने हैं आपको, तब उसने हेजलवुड की लेनी देनी कर दी, तब मजा आया था उसका, टॉपेज रख के छक्का गया, फिर उसने इधर पुल मारे 2 चौके, एक ऑफ साइड में मारा उसने, कट मारा, तो वो तब उसने बढ़िया खेला। आई थिंक प्रॉपर जो टेक्निक वाला बैट्समैन है ना, वो ऐसे टफ सिचुएशंस के अंदर बड़ा अच्छा खेलता है, इसलिए मेरे को स्टब्स का भी लगा सेम चीज। प्रॉपर टेक्निक वाला बैट्समैन है, और जब स्वीप वगैरह मारता है या फिर लॉफ्टेड मारता है शॉट्स, तो भी बड़ी अच्छे से खेलता है। और दिल्ली के लिए एक चीज और अच्छी हो गई है कि अब इनको पता रहता है कि यार अपने जेएफएम हो गया, पुरेल हो गया, राहुल हो गया, अक्षर हो गया, इनको पता है कि यार हमारे विकेट गिर भी गए तो आशुतोष है, आशुतोष भी आउट हो गया तो एक बार को विपराज निगम भी है। मतलब आप समझ रहे हो, इतनी डीप बैटिंग हो गई है कि अगर इस मैच में मान लो खुदा ना खास्ता कोई आउट हो जाता है एक भी, तो विपराज को ऊपर भेज सकते थे, आशुतोष को नीचे रख लेते, भाई विपराज तू मार दे जाके। तो बहुत ही सॉर्टेड और बड़े अंडररेटेड पिक्स उठाए विपराज निगम का, तो पता ही नहीं था भाई, आके 2 विकेट लेके गया आज। कोहली को आउट करना बड़ी बात मानता हूँ यार मैं, मतलब उसके कॉन्फिडेंस के लिए कितना बूस्ट होगा वो। नहीं, और मतलब एक चीज तो ये, मैं केएल राहुल विपराज पे आ जाते हैं, पहले केएल राहुल की तो हमने बात कर ली। टेल ऑफ टू एक्सट्रीम्स अगर आप देखो आज, आप दो स्पिनर्स देखो दिल्ली के, एक जगह पे आप कुलदीप यादव और विपराज निगम को रखो, दूसरी तरफ आप अक्षर पटेल को रखो। हालांकि कूदा दिखाया आज अक्षर पटेल ने पावर प्ले में ओवर डाल के, जैसे रौनक जी ने बोला, मिचेल स्टार्क ने 30 रन खाए, कोई नहीं, आई विल स्टेप अप, आई विल कम एंड आई विल बोल, फेयर इनफ। उसके बाद भी 4 ओवर में 52 रन खाए हैं, 52 रन खाए हैं। विपराज निगम 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, कुलदीप यादव 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। तो मतलब 8 ओवर 35 रन 4 विकेटें विपराज निगम और कुलदीप यादव के बीच में। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि चिन्नास्वामी की चाहे पिच कैसी हो, चाहे एरियल शॉट लगे ना लगे, बॉलिंग पिच हो, बैटिंग पिच हो, डायमेंशन जो भी हो, 160 स्कोर है ही नहीं चिन्नास्वामी में डिफेंडेबल। ठीक है, जो दिल्ली का भी जो लड़खड़ा रही थी ना, वो इसलिए लड़खड़ा रही थी क्योंकि विकेट्स गिव अवे करी, जैसे अभिषेक ने बोला अभिषेक के बारे में, राइट, की पोरेल ने जो अपनी विकेट थ्रो अवे कर दी, कि आज चलो लगता कि यार चल तू ले जाता, जेएफएम से तो एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में नहीं है, वो उसका सिंपल है, देखो या तो मैं पूरा ले जाऊंगा गेम, या मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा, वो ऐसे मिडलिंग वाला प्लेयर नहीं है। हाँ, राहुल ने जो गेम संभाली और एक बहुत अच्छी कड़ी मिल गई है 4 नंबर पे, और राहुल ने ये दिखाया कि भाई मैं अटकूंगा नहीं आके, जो उनकी प्रॉब्लम रही थी, उनकी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने भी एक्नॉलेज करी है कि मैं सोचता था मैं गेम को डीप ले जाऊं, नहीं जरूरत। अब बाउंड्रीज की बात है, अगर आप आउट भी हो गए उस प्रोसेस में, बट फिर भी रेकलेस नहीं खेला उसने। तो कूडोज टू राहुल, कूडोज टू द स्पिनर्स ऑल्सो। बट सवाल फिर उठ गए हैं आरसीबी पे। आरसीबी एक ऐसी टीम है कि एक आध मैच जीतती है तो वो एकदम से हो जाता है कि इस साल का अपन हम दे, इस बार परफेक्ट लग रही है, हम खुद बोलते हैं यार कि अरे कुछ नहीं लग रहा जो उनको चेंज करना चाहिए। फिर एकदम से ऐसी एक परफॉर्मेंस आ जाती है जहां लगता है अरे ये क्या हो गया। पडिक्कल 1 रन 8 बॉल पे जैसे बोला, विराट कोहली चलो ठीक है, ही इज ट्राइंग टू शो इंटेंट दिस टाइम, बट ही इज रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज ऑलवेज, मतलब मैं कह रहा हूँ उसने आउट, मतलब वो चाह के आउट नहीं करवाता, बट वो जैसे ये और जडेजा है ना, उतावले रहते हैं पूरे टाइम कि अरे हम एकदम से क्विक सिंगल ले लेंगे, हम एकदम से भाग लेंगे। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि द अदर प्लेयर शुड आल्सो बी द सेम एंथू एंड वो ये लोग भूले थे। तभी विराट कोहली को अगर आप देखोगे, ही हैज बीन इन्वॉल्व इन, आई थिंक बिना स्टैट देके बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मैक्सिमम रनआउट्स इन द लास्ट 5 to 10 years। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में भी पंत के साथ,
इतनी जगह पे डिफरेंट फॉर्मेट्स में विराट को, रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक इनफेमस वो है कि भाई वो रन आउट हो जाते हैं तब रोहित शर्मा 200 बनाते थे, राइट? तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज नॉट आई मीन, भागने में आज होता है। 50% मैच जो ये आ रहे हैं ना, ये सॉल्ट के हाँ, आउट होने पे आ रहे हैं भाई, बट क्योंकि जो वो वो मार रहा उसमें था ना। गलती उसकी नहीं थी, बट गलती उसकी नहीं नहीं नहीं, थी, वो गलती थी, एक्चुअली गलती थी पाजी, देखो आप देखोगे अगर कॉल कोहली का था, आजा आजा, वो आ कॉल गया किसी हाथ। का भी नहीं था। कॉल नहीं था किसी का, आप ध्यान से देखोगे ना, वो शॉट ही ऐसे था कि वो लग ही रहा था कि चौका या सिंगल जाएगा। वो एकदम से विपराज निगम ने नहीं पकड़ा नहीं नहीं और नहीं, मारा। युवराज, देखो जब सॉल्ट ने मारा ना, उसको तभी दिख गया था ये हाथ में जा रहा है। उसने लिया आगे रन, 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ाए, कोहली भी आ गया। जब इतना हो जाता है ना, तो नॉन स्ट्राइकर को देख के स्ट्राइकर को लगता है, बैट्समैन को, कि हाँ भाई आ गया बंदा। और हमेशा मोमेंटम नॉन स्ट्राइकर के पास होता है, क्योंकि बैट्समैन को मार के थोड़ा रुकता है, फिर भगता है, उसकी शेप उल्टी सीधी होती है। नॉन स्ट्राइकर तो पहले ही बॉल कराते ही थोड़ा 2 3 कदम आगे निकल लेता है ना। कोहली अगर एक्चुअली में भगते हैं ना, तो कोहली आउट नहीं होते, क्योंकि डाइव लगा देते हैं ये कोहली। आउट हो और जाता, तब भी नहीं आउट था। होता, नहीं होता। और बट अगर फायदा तो आरसीबी का होता, सॉल्ट इतना अच्छा खेल रहा था भाई, एक 37 रन। सॉल्ट का आउट रहना ना टर्निंग पॉइंट हो गया इनके मैच के लिए, जो बहुत अर्ली आ गया। हम्म। सॉल्ट जो आउट हुआ है, नहीं तो दूसरा ये जो इन्होंने केएल राहुल को जो इतना लीवे दे दिया ना, मतलब उसको सिंगल डबल करके उसको थोड़ा सेटल होने दिया, और फिर उसके बाद में उसको स्टार्टिंग के अंदर ही प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश नहीं करी। आप देखो ना, आप लिविंगस्टन को ले आ रहे हो बॉलिंग कराने, तो वो कोई सेंस नहीं बन रहा आपकी। आपको करवानी है, कृणल पांड्या से करवाओ, उसने करवाई थी पिछले मैच में भी भाई, फाइनल सुयाश में। सुयाश सुयश ने से अच्छी करवाओ, बॉलिंग, अच्छी बॉल सुयश डाल से रहा था। बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था। आपको पता है जब प्रेशर बना हुआ है इन पे, तो आप अपने स्ट्राइक बॉलर को ले आओ, भुवी को ले आते 1 ओवर के लिए, है ना। भुवी ने उसका क्या कहते हैं विकेट निकाला था एक विकेट अभिषेक की पटेल गेम थी। केएल आउट हो जाता ना, वो पैनिक भी हो सकते थे, सही बता रहा हूँ। अगर ये आउट हो को। जाता बिल्कुल। तो स्टब्स भी नया था। और अगर, क्योंकि आप विपराग निगम या आशुतोष आते, राइट? सोचो, पता नहीं, एक मैच है, हो सकता है कि क्या अगले मैच में ये चले बात ना है, चले आशुतोष का। फंस सकती थी गेम। फंस सकती थी गेम, ये वही थी, 5-10 रन वाली गेम होती है भाई, ये कुछ नहीं होती, ये थोड़ी एक सी एक विकेट मैं की ये भी गेम कहूंगा, होती है। पाटीदार की कैप्टनसी भी थोड़ी एक्सपोज तो हुई है, मतलब अच्छे टैक्टिशियन है सब, है, कोहली से बढ़िया टैक्टिशियन कह लो, कि गायकवाड़ से बेटर टैक्टिशियन कह लो एक बार को। लेकिन आज जो थोड़े उनके बॉलिंग चेंजेस थे ना, मेरे को समझ में नहीं आया। आपको पता है स्पिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप हेजलवुड को थोड़ा पहले ले आते। हेजलवुड शुरू के अंदर तंग कर रहे थे, आपने हेजलवुड को हटा दिया, आप स्पिनर ले आए अर्ली ऑन, ठीक है। वो सब थोड़ी मेरे को चीजें समझ में नहीं आई उनकी, बट ऑल इन ऑल ठीक है। अब सीखेंगे, यश दयाल को ले आते हैं आप, यश दयाल भी थोड़ा करवा देते, सीम वीम बढ़िया पड़ रही थी उनकी, बॉल लहरा रही थी गेंद। पर इनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी नहीं है। अब देखे तो कृणल पांड्या है प्रॉपर स्पिनर, सुयश है, और चिन्ना स्वामी के अंदर दिल्ली ये दिमाग लगा गई, उन्होंने पूरा गेम ही स्पिनर्स पे खेल दिया। वो थोड़ा और फंसती तो वो स्टप से भी करवा देते बॉलिंग, मेरे को लगने से तो थोड़ी देर में। लेकिन अच्छा है, चलो ऑन एंड ऑन मजा आया, दिल्ली जीत गई। और ये तो काफी हमने इस मैच के बारे में बात कर ली है। अब मेरे को बाजी ये बता दो, कल किसका मैच है, एक बार कल के मैच का एक थोड़ा कर ले। मिनट, एक मिनट, मैं ना कुलदीप यादव की बात करना चाहता हूँ। अगर आप चल उसके दो यार। चारों मैच देखोगे ना, चारों मैच देखोगे, भाई साहब उसने विकेट्स भी लिए 2 या 3, और रन भी 6 या 7। मतलब मेरे ख्याल से रन दिए नहीं है, 6 रन पर ओवर से ज्यादा दिए नहीं है। शायद 18-19, 18-19 यही चल रहा है यार। कुलदीप यादव के बारे में मेरे ख्याल से कि जो दिल्ली को, क्योंकि वो स्टार्टिंग में पिट रहे हैं, पावर प्ले में पिट रहे हैं, लास्ट में भी थोड़ा बहुत रन खा रहे हैं, बट जो कुलदीप यादव का जो बीच में डाल रहा है ना ओवर, कुलदीप यादव के 4 ओवर दूसरी टीम समझ ही नहीं पा रही है भाई। वो लूप इतनी अच्छी डाल रहे हैं, मतलब वो अल्टीमेट इस टाइम पे सबसे बेस्ट स्पिनर जो कि इंडिया टीम में, वैसे साई सुदर्शन भी है, चल रहे हैं, नूर भी चल रहे हैं, बट सही। कुलदीप यादव, साई साई किशोर, सॉरी, साई किशोर, तो वो मैं भी देखा चल भाई, रहे। सुदर्शन कब से बॉलिंग कराने लग बट गया। बट भाई कुलदीप यादव बहुत बढ़िया स्पिनर है यार, इस टाइम पे सबसे बेस्ट चल रहे हैं। बाबा आप क्या बोलना चाहोगे कुलदीप यादव के बारे में, एक लाइन? मैं कुलदीप यादव के बारे में तो अब मैं थोड़ा भूल गया हूँ, जब से अभिषेक ने कल के मैच की बात करी है ना, वो मैंने देखा नहीं। स्क्रीन पे लेके आया हूँ एक चीज को, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो आप लोग अगर देखो, अगर थोड़ा स्वाइप करके, तो मैं एक चीज तो लाया हूँ भाई। देखिए, कल का मैच और कल तो भाई, कल की कल तो गीली हो कहानी। जाएंगी लोगों की। कल कल भाई, कल ये है, कल ये कुलदीप यादव की बात भी इसमें हो सकती है, बिकॉज इसी ने तो कुलदीप यादव को बनाया है भाई। कल का है ब्लॉकबस्टर भाई, महेंद्र सिंह धोनी आपको टॉस में दिखेंगे। पहले हो रही थी सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन कि यार दिल्ली के मैच में गायकवाड़ खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कूडोज टू गायकवाड़ फॉर प्लेइंग 3 मैचेस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले उनको थोड़ा साइड करते हैं टॉपिक, फिर बात करेंगे मेन मुद्दे पे। कूडोज टू ऋतुराज, यू वर इंजर्ड, यू वर फ्रैक्चर्ड। आप अपने साथ चेन्नई की आधी बैटिंग भी ले जाते हो साथ में, ये भी एक बात है जो एक्नॉलेज करने वाली है, क्योंकि उस बैटिंग में 590 रन, 580 रन पिछले 2 सीजन से मार रहा है वो।
है ना, वो ऑरेंज कैप भी जीता हुआ है इन टाइटल विनिंग सीजन। तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बट महेंद्र सिंह धोनी कल टॉस पे उतरेंगे चेपॉक में, कलकत्ता के अगेंस्ट, जहां पे उनके साथ उनको दिखेंगे एक्स सीएसके के प्लेयर अजिंक्य रहाणे साथ में टॉस में आते हुए। माहौल पूरा वेवी मेरे हिसाब से तो भाई कल, है ना, मतलब फ्राइडे नाइट ब्लॉकबस्टर नाइट कल। एक्चुअली एक्चुअली एज अ सीएसके फैन भी आपको मैं बता सकता हूँ, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, है ना, मतलब कल जो भी होगा, तो खुशी इस कि मैच से पहले और मैच के बाद धोनी माइक पे मिलेंगे, जो कि बहुत कम होता है। मतलब अब जब से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी है, क्योंकि ना वो मैन ऑफ द मैच इतने जीतते हैं, क्योंकि ना वो मतलब जब वो आते हैं मारते तो टीम जीतती नहीं, ये भी एक स्टैट आ रहा है, राइट, जब वो नहीं मारते, है ना, मतलब जब नहीं मारते तब टीम जीत रही होती क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो पॉइंट इज कि धोनी को माइक पे शायद पिछले सीजन से किसी ने सुना ही नहीं है, राइट। आगे लास्ट आईपीएल फाइनल 2023 में सुना होगा। एंड द टाइम इज अगेन टुमारो, हाइप तो बननी चाहिए। बट अगर हम पर्टिकुलरली मैच, पहले तो चलो मैच को छोड़ो यार, रौनक अभिषेक आप दोनों अपने व्यूज बताओ कि भाई। मैं पर्सनली ये बोलूंगा भाई, जब तक तुम्हारे जैसे फैन जिंदा है ना, सीएस की अगला टाइटल नहीं जीतने वाली। मतलब देखो, मैं मान गया, मेरा ओपिनियन ही अलग है इस पे। धोनी हाँ। आ रहा है, कैप्टनसी कर रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। फिर से पता नहीं कितने, आई थिंक 3-4 साल बाद उसको कैप्टनसी करते हुए देखेंगे और फिर से माहौल बनेगा। केकेआर तो, हम तो उनको केकेआर तो कहीं और ही रखते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ केकेआर के अगेंस्ट चेन्नई जीते। लेकिन यार ये एक चीज देखो, अगर टेक्निकली आप देखो तो अगर कभी इंडिया का कैप्टन इंजर्ड होता है तो वाइस कैप्टन बनेगा आगे अगले मैच के लिए कैप्टन, जो भी है सिस्टम, है ना। ये उल्टी गंगा कब से बहने लग गई कि गायकवाड़ अगर हो गए आउट ऑफ द टूर्नामेंट ड्यू टू XYZ रीजन, जो तो अभी हम बोल रहे हैं इंजरी है, पता नहीं क्या, पता उनको खुद से निकाला हो, कुछ नहीं पता अभी तक। तो यार किसी अलग बंदे के लिए नहीं जा सकते थे रादर देन गोइंग फॉर धोनी? क्योंकि आपको तो ये अपना फ्यूचर लुकिंग देखना है ना, फॉरवर्ड लुकिंग चीजें देखनी है। अभी चलो इस सीजन में आप धोनी से करवा भी लोगे, अब मुझे पक्का पता है कि गायकवाड़ से वो कम से कम 50 गुना बेटर करेंगे कैप्टनसी, क्योंकि कैप्टनसी तो उनकी अनटच्ड है एकदम, मतलब एकदम ऐसी गोल्डन चीज है। यार तो फिर अगर आप गलती से जीत गए या अच्छा परफॉर्म कर गए तो अगले सीजन आप फिर किसको लाओगे? उस पे अलग प्रेशर होगा। फिर सोचो आप, अगर मान लो अगले सीजन कोई नया युवा लाते हो, तो हम क्या पता गायकवाड़ को हटाते हैं, ये बोलते हैं हमें नहीं करवानी गायकवाड़ से। मान के चलो आप दुबे को बनाते हो एग्जाम्पल, तो दुबे पे तो कितना प्रेशर होगा, वो सोचेगा यार मेरे से पहले एक बंदा आया था वो शहीद हो गया, फिर से बीच में आना पड़ा माही भाई को, अब फिर से वही होगा। तो जब तक धोनी खेलेंगे ये तो प्रेशर रहने ही वाला है। तो आई थिंक इनको, मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है ये। इट्स मोर ऑफ अ पीआर मूव, मोर ऑफ अ क्राउड पुलर मूव, क्योंकि चेन्नई के स्टॉक्स डाउन हो गए थे। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बने धोनी। मैं तो चाहता हूँ कि धोनी 3 सीजन और रहे मेरी तरफ से तो। लेकिन चेन्नई फ्रेंचाइज के लिए मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। पाजी आप बताओ, आपका क्या कहना यार मैं ये कहूंगा, जैसे हम कह नहीं रहे थे, काफी जगह चल रहा था कि वो मूवमेंट जो था, जो धोनी ने उठाया था, उसको जडेजा है? को, जट्टू। वो तो कह रहे थे ना कि धोनी को वहां पर ही रिटायर हो जाना चाहिए। तो लोग ये कह रहे हैं यार हम धोनी के फैन हैं, बट हम धोनी को ऐसे देखना नहीं चाहते। तो वो एक कहते नहीं है कि एक प्लेयर का एक ऑरा होता है, वो चाहते हैं कि धोनी को हमेशा ना हाई पे, मतलब कोई भी प्लेयर होता है वो हमेशा ये सोचता है हम हाई पे ही रिटायर करना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है भाई कि एक आईपीएल चेन्नई वालों ने थोड़ा सा एक बना दिया कि यार धोनी को कप्तानी दो, लेट हिम प्ले, और उसको चलाने दो गेम, एटलीस्ट क्वालिफाई तो करा दे, चाहे जीते ना या कुछ ना करे, एटलीस्ट क्वालिफाई तो कराए। अगर आप प्लेइंग 11 में भी देखो ना, आपको एक कोई कैप्टनसी मटेरियल भी नहीं है भाई, कोई इनकी टीम में है ही नहीं कोई कोई। नहीं है, कोई नहीं, सही वाइस बोल रहे कैप्टन, वाइस कैप्टन तक का कोई नहीं है भाई, क्योंकि कैप्टन तो गायकवाड़ रहेंगे आने वाले सीजन में 100%। बट आपके पास तो वाइस कैप्टन भी नहीं है, सुरेश रैना कोई भी नहीं है भाई टीम में। भाई बाबा ये आप ना, बताओ भाई, कोई ऑप्शन दिख रहा क्या है? था, ऑप्शन था आप अश्विन को बनाओ, अश्विन नहीं अश्विन जडेजा। अब अश्विन जडेजा या धोनी, धोनी उठा लिया इन्होंने। और मुझे तो लग रहा है कि अश्विन तो इसी सीजन वो हो जाएगा रिलीज कुछ हैं। रिटायर्ड। नहीं हाँ। अगले नहीं, वो अगले रिटायर्ड सीजन वो होगा अंबती रायडू के साथ में कमेंट्री करते हुए मिलेंगे, चेन्नई के दो फ्लैग भाई। वो बेरर्स, मेरे को ये कोच लग रहा है। बनेगा, वो कोच बनेगा मेंटर, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना, वो एक बहुत ज्यादा दिमाग है। वो कैप्टन, वो जैसे नेहरा है ना, उंगल करता रहता है, ये भी करा करेगा, आजा इधर आ, इधर आई, इसको ये डालने के लिए बोल, इसको ये डालने के लिए बोल, ये भी ऐसे ही करेगा। भाई साढ़े नहीं दस बट पे एक रोड खाली एक हो सवाल जाएंगे। बाबा, आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ। जब गायकवाड़ आउट हो गए तो कॉम्बिनेशन क्या बिठाओगे? आपकी तो 50% का 70% बैटिंग ही चलेगी गायकवाड़ के साथ, करेगा एक कौन अब? एक और हुडा फनी आएगा। बात, फनी बात पता है क्या है, हुडा भी नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। पिछले मैच में हमें लगा कि ओपनिंग इन्होंने सॉर्ट कर ली अपनी, ये वापस हाँ। राहुल त्रिपाठी ले आएंगे। त्रिपाठी आएगा। ये राहुल त्रिपाठी, या तो राहुल त्रिपाठी को वन डाउन खिला लेंगे कि तू जा आके मार, ऊपर की तोड़नी ही नहीं चाहिए। दोनों ने पूरा पावर प्ले निकाल दिया था, पहला पावर प्ले था जिसमें मैंने देखा विकेट नहीं निकली, 60 रन भी बने थे पिछली बार, हाँ तो उसके बाद विकेट डिसेंट था, गिरना शुरू हो गई। डिसेंट तो था, एटलीस्ट की यस रन यस। बनने वाला तो था, डिसेंट तो था।
बट छक्के नहीं मार रहे यार, छक्के नहीं मार रहे सीएसके की टीम। तो राहुल त्रिपाठी को आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राहुल त्रिपाठी और कॉनवे ओपन, वन डाउन आपका रचिन। बट फिर वही बात है, रचिन जैसा प्लेयर बीच में फंसता है, मैं तो कह रहा कॉनवे भी रचित को फंसता है। बिठा दो भाई, रचित को बिठा दो। यार रचिन रचिन को ही बिठा दोगे तो फिर भाई तो तो 90% बैटिंग बैठ गई। गायकवाड़ पहले 70-20 यार परसेंट ये बार खेलेगा कॉनवे। वो कॉनवे एक बेचारा 25, पिछले मैच के अंदर भी रिटायर कर दिया था उसको। अब जैसे ये कह रहे हैं कि अगर क्यों सैम करन को वन डाउन ले आओ भाई, काफी ये लीग्स यार, में अरे करता वो है वन डाउन। प्रॉब्लम ये है ना, जैसे अभी वो सैम करन नहीं है, वो स्कैम करन है। वो वन डाउन पे नहीं आ सकता, आप समझो बात को। उसको तो बेंच पे बिठाओ, पानी पिलवाओ उससे। यार नो नो डिसरिस्पेक्ट टू स्कैम करन। ये हाँ। करन भाई है ना दोनों। एक टॉम करन था, उसने हरवाया था दिल्ली को, भूल गए आप? वो मैच हुआ था। और ये सैम करन था, ये पंजाब को बॉलिंग, पंजाब के लिए बॉलिंग करा के दिल्ली को हराया था, जीता जीता मैच। इन दोनों भाइयों से तो नफरत है मुझे। वो सब साइड में रखता हूँ, लेकिन इनकी प्रॉपर जो बन रही है ना, कॉनवे रचिन ओपन, वन डाउन पे राहुल त्रिपाठी, फिर टू डाउन आप किसी को गुलाब दुबे लाओ, ये XYZ कोई प्लेयर लाओ, बट यार राहुल धोनी, त्रिपाठी को 4 नंबर पे धोनी लाओ भाई, हो गई बात। भाई अब वो यार लाओ क्या, धोनी, खुद ही है वो, आएंगे अब खुद ही। अब तब तक तो देखो गायकवाड़ को गाली पड़ रही थी ना, धोनी को डीप भेज रहे हैं, धोनी को ऊपर नहीं भेज रहे या कर नहीं रहे। अब तो धोनी ही है। अब तो जो गाली धोनी सोच रहा होगा, साला मैं इनडायरेक्टली इतनी गालियां खा रहा हूँ, तो मैं कैप्टन बन के पूरी मैं ही खा लेता हूँ। जीतेंगे तो पूरी शाबाशी भी तो मुझे मिलेगी। वो हो रहा है यहाँ पे। भाई मैं वो सीन देख रहा हूँ, याद मतलब वो सीन इमेजिन कर रहा हूँ, वही विकेट के ऊपर जडेजा और धोनी एक साथ बात कर रहे हैं, भाई तू यहाँ पे लगा ये कर, या अश्विन बात कर रहा है। आइकॉनिक होने वाला है कल का मैच, मैं भाई आपको वो बता रहा कितना, हूँ। और वो स्पिन भी लगाता है ना, कम ऑन स्पिन भी ऐश। लगाता है। हाँ हाँ स्पिन भी लगाता है, नूर के वक्त अश्विन पीछे खड़ा होता है स्लिप में, तो एक वो भी भाई, भाई एक मूवमेंट रहेगा। क्रेजी होगा क्योंकि गायकवाड़ की ना, अगर हम टेक्निकल थोड़ी बात करें तो गायकवाड़ की जो प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ मैचेस में कि रोटेशन ऑफ बॉलर्स हैज बीन वेरी पुअर। वो उसने पिछले मैच में नूर अहमद के ओवर नहीं करवाए पूरे, जडेजा को तुम 2-3 ओवर करवा देते हो। पिछले मैच में तो परचेज भी मिल रही थी तब भी तुमने नहीं करवाए, उससे पिछले मैच में भी तुमने 2 ओवर करवा के छोड़ दिए। तो उसको ना कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है उससे इतने ज्यादा। या तो ऑप्शन मिल जाते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के साथ आपको 6-6 7-7, तो आप सोचते हो कि चल यार इसको भी करा देता हूँ, इसको भी करा देता हूँ। धोनी जो है वो मास्टर ऑफ यूजिंग हिज बोलर्स है। अब थोड़ा सा डिफरेंस हमें कल दिखेगा, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत स्टार्क डिफरेंस दिखेगा, धोनी फिर भी विकेट के पीछे था। बट अगर आप देखोगे पिछले सीजन से कंपेयर करोगे इस सीजन में, धोनी की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई थी पिछले पहले 5 मैचों में। तो गायकवाड़ ही फील्ड चला रहा था, धोनी कुछ भी नहीं, धोनी सिर्फ एंगल सेट कर रहा था। जबकि पिछले साल वो चेंजेस भी बोल रहा था उसको कि तू उससे करा ले या इससे करा ले। अब एक्चुअली इस सीजन में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेजेबल एंड जो चीज है वो यही है कि सीएसके का नहीं हो रहा कुछ। चाहे धोनी आए चाहे पोनी आए कुछ भी आए, 7 मैच जीतने 9 में से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विद द बैटिंग लाइनअप यू हैव। इट्स जस्ट दैट अभिषेक ने बिल्कुल सही पहचाना। फिर गायकवाड इज नॉट देयर। हाँ हाँ, इवन हाँ, हाफ बैटिंग इज नॉट देयर, जो पहले पहले वीक थी वो और वीक हो गई है। तो अभिषेक का पॉइंट ये सही है कि ऐसा हो रहा था कि नॉट ओनली धोनी के स्टॉक्स, आई थिंक इस बार का आईपीएल भी ना लोग इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लास्ट टाइम जैसे आईपीएल में रन बन रहे थे ना तो लोगों को एकदम नई चीज मिली थी, इस बार कोई नई चीज नहीं मिल रही थी। एक आरसीबी और दिल्ली ये पंजाब जो जीत रहे हैं ना वो भी मिल रहा है, एक डिफरेंट फ्लेवर मिल रहा है दिल्ली जीतने पे। बट अभी भी ना वो मजा नहीं आ रहा, रोहित शर्मा भी फेल हो रहे हैं, विराट कोहली को भी इतना भाव नहीं मिल रहा, विराट कोहली भी ऐसे कोई ब्रेड टेकिंग इनिंग्स नहीं आई। राइट, तो इनको एक ब्रेक चाहिए था टेकिंग हीरो इनिंग्स कोई। नहीं आ रही ना। आप पता है अभी बाबा एक बात बोल रहे थे, धोनी की पीछे रहता था, इन्वॉल्व नहीं होता था। मुझे कोहली का यही नहीं समझ में आ रहा है, तो कैप्टन नहीं है तो तू खड़ा रहे शांति से। इतना तो कोई नहीं उछल रहा, वो वहां पे चुपचाप, वो डीके भी इतना नहीं कर रहा। वो पाटीदार की लेनी देनी कर रखी थी यार, आज तू ये कर वो कर। मैं समझता हूँ अगर आप कैप्टन नहीं हो, आप वाइस कैप्टन नहीं हो ना, आप शांति से खड़े रहो, इतने एंटिक्स मत दिखाओ आप। हर हम्म। बार वो एंटिक्स 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 के चक्कर में मैं आज बहुत इरिटेट हुआ था देख के। और मेरे को हो रहा था यार, अब इसकी कोहली के फैंस है, वो जाके पाटीदार का कमेंट सेक्शन फ्लड करेंगे या डीके को गालियां बकेंगे। ये सब तो तरीका सही नहीं है यार। मतलब धोनी का इतना तो है, चलो जितने टाइम वो कैप्टन नहीं था, वो प्रिटेंड नहीं करता था कि मैं कैप्टन हूँ। उसको बना देती है जनता। वो नहीं होता कि पत्थर को पूछ के भगवान बना दिया, वैसा कर रखा था धोनी का। बैटिंग करने आ रहा है तो पागल हो रहे हैं, बैटर कोई आउट होके धोनी आने वाला है तो पागल हो रहे हैं, लेकिन धोनी खुद कुछ नहीं करता था इतना। हम्म। अब उसके पास में चांस है, अब जो मर्जी करे, अब तो कैप्टन है, बढ़िया हो गया। एक बड़ी वो वाली बात है, कोइंसिडेंस वाली बात है कि पिछले मैच में धोनी ने इनिशिएटिव लेके 5 नंबर पे आए थे। जैसे हम कह रहे थे कि भाई 69 from 24 चाहिए थे। वो जैसे अश्विन के पीछे छुप गए थे, जैसे पहले मैच में हम कह रहे थे विजय शंकर को भेज सकते थे, आए। और कोइंसिडेंटली अभी एकदम से गायकवाड़ की इंजरी हो गई, 3 मैच जो इंजर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्क्रिप्ट का पार्ट है। अब ये देखते हैं कि वो स्क्रिप्ट कौन सी वाली है, कि वो चेन्नई को पहुंचाने वाली स्क्रिप्ट है या फिर सिर्फ माहौल बनाने वाली स्क्रिप्ट है। तो देखते हैं, क्या आई थिंक। अब विजय शंकर के अंदर से राइडू निकलेंगे बाहर?
भाई ये, हाँ ये बात भी एक है कि हम बोलते थे ना सीएसके की ये प्लेयर बुढ़े प्लेयर चलते हैं, वो सब याद करो धोनी के अंडर चले हैं। मैं वो वही कह रहा हूँ, साल बुढ़े नहीं चले। सेंटर के अंदर राइडू बाहर आ सकते हैं, या आपके अंदर से वॉटसन वॉटसन आ जाए बाहर, रचित के, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि नहीं, अभी एक दुबे हो में से सकता है। रैना निकलने वाला है, दुबे में रैना आएगा है, और उधर वो जेमी ओवर्टन में से एंड्रू फ्लिंटॉफ निकलेगा, ठीक है। वो एलबी पार्थी राणा का मॉर्कल, मलिंगा बनेगा है। करण, वो भाई एलबी एक चीज मॉर्कल और, वही। पति राणा की जगह इनको एलिस को नहीं खिलाना चाहिए, नितिन एलिस को। अतिराना हाँ, यार। नेथन एलिस ब्रावो बनेगा ना, उसको खिलाएंगे अगले मैच में। चिंता क्यों कर रहे हो आप? मतलब यार कमाल कर रहे हो बाजी आप भी यार। ब्रावो यार क्यों बनने के नहीं लिए खिला बहुत सकते? मेहनत करनी पड़ेगी उसको। यार चेन्नई में क्यों नहीं खिला सकते आप? एलिस की बॉल भाई सही डलती है यार, एलिस गुड ऑप्शन है भाई, लोग कह ओपनिंग रहे हैं एलिस बॉलिंग को इनकी खिलाओ। ओपनिंग बॉलिंग इनकी प्रॉब्लम है ही नहीं, बॉलिंग चेन्नई की प्रॉब्लम है ही नहीं। वो खलील आके कम करा रहा है क्या? वो खलील स्टार्क बना हुआ है खुद ही यार, हर मैच में विकेट ले रहा है वो। दिक्कत इनकी हो रही है बैटिंग। हाँ। बैटिंग किससे कराओगे? स्कैम करन से कराओगे? उसको वन डाउन भेजोगे? इतना टेक्निकली वो साउंड बैट्समैन है क्या? शॉ नहीं है। को बुला लो, गायकवाड़ की रिप्लेसमेंट शॉ ले लो, हीरो बन जाएगा। एक्चुअली पता है, एक्चुअली मैं ये बोलने वाला था इनको, ऋतुराज गायकवाड़ की कोई प्रॉपर टेक्निकल बैटर इनको चाहिए रिप्लेसमेंट। इनका बन जाएगा सीजन उसके अंदर। बट रिप्लेसमेंट साइन कर सकते होंगे ना अब तो। क्यों नहीं कर अगर पूरे सकते? अब तो सीजन कर के लिए सकते बात हैं हुआ ना। है तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से भाई जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ हाँ, कराची किंग्स से डेविड वार्नर बुला लो, एक फॉरेनर वैसे भी कम कम है, आ सकता है। है ना, आ सकता है ना फिर तो यार टेक्निकली। आप विलियमसन भी आ डेरिल सकता मिचेल है। ले आओ, फिर से माइकल ब्रेसवेल ले आओ, आपको स्पिन ये प्लस भाई बैटर दोनों हाँ मिल आपको जाएगा। नीचे ये है। चाहिए, बीच का प्लेयर चाहिए। बीच का प्लेयर चाहिए, माइकल ब्रेसवेल ले आओ। आप नहीं, कुछ नहीं होता तो आप उसको केन विलियमसन को ले आओ यार, इतने बंदे हैं। भाई किसी को भी मैं ले तो आओ। अभी भी कह रहा हूँ शॉ ले आओ, शॉ इनके 6 ओवर में इनके केन 70 विलियमसन आ मार। गया ना तो मैं इसको न्यूजीलैंड रोजगार योजना घोषित कर दूंगा भाई। मिचेल भाई, स्टीवन मिचेल फ्लेमिंग का। मिचेल आ रहा है, मिचेल। मिचेल आ गए तो भी भाई खत्म कर दो ना, फिर ले आओ वो, मैं उसको ले आओ, जेकब डफी को ले आओ, खिलाओ उसको भी भाई। भाई वो एक्चुअली बताऊं, ये ले आएंगे। टिम सेफर्ट है ना वो इनका विकेट कीपर बैटर। भाई वो उसने नहीं आएगा। पाकिस्तान की लेनी देनी कर दी थी, अभी बहुत मारा था, ये उसको बुला लो। सीएसके है चैपमैन को ले भाई। आओ। चैपमैन कौन है वो उनका, हाँ चैपमैन मार्क कौन था? चैपमैन। जापान भी वो भी अच्छा है बढ़िया है भाई। भाई, वो मिडिल ऑर्डर में मारता है छक्के। भाई देखो रियलिटी ऑफ द फैक्ट यही है कि दीपक हुडा आएंगे टीम में और कुछ नहीं होने वाला इनका, है ना, वो खेलेंगे अब। बट वही है कि ऋतुराज को रिप्लेस करने के लिए जैसे इन्होंने प्लान था कि भाई हमें 3 नंबर पे एक स्टेबल बैट्समैन चाहिए, तो ये ऊपर वाले को एक नीचे भेजेंगे भेजेंगे कल के, रचिन और कॉनवे में से एक को, क्योंकि यार अब रचिन और कॉनवे दोनों ऊपर भेज दिए। नीचे देखो आप एक बार, राहुल त्रिपाठी या हुडा या शंकर, दुबे, धोनी। उड़ा भी गया वो, भाई है ही नहीं, कुछ प्लेयर ही नहीं है, सिर्फ शिवम डूबे एक लगता है ऐसा कि हाँ 10 बॉल में मार सकते हैं, 15 बॉल में 30-35 मार सकते हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं प्लेयर। देखो कल का क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर जल्दी जल्दी फटाफट लेते हैं, रौनक जी आप बताओ। केकेआर, बैटर केकेआर है ना? बॉलर टीम। केकेआर में भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कल स्टार्टिंग ओपनर इनका कोई चलेगा। नारायण या डीकॉक में से। या एक मिनट, ओपन कौन है? हाँ वो चलेगा भाई, नारायण चलेगा कल। नारायण ना। बॉलिंग भी वही है बैटिंग भी वही है भाई कैसे? बॉलिंग में वही, नारायण भी बहुत शांत बैठा हुआ है भाई, बहुत शांत बैठा वही हुआ तो है। घबराहट हो रही है। बहुत शांत बैठा हुआ है और बहुत। विनर और चेन्नई। चेन्नई। वो भाई एक मिनट, वरुण चक्रवर्ती वो हाँ धोनी को फंसाता है ना? यस बिल्कुल फंसाता है। ओ भाई उसके लिए 2 ओवर बचा के, उसके लिए 2 ओवर बचे भाई रहेंगे, ये कल मैं ध्यान आपको रखना। बता रहा हूँ, कल मुझे ऐसा लग रहा है धोनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल देख। पहली चीज है। और कल यही बातें हो रही होंगी कल शाम को जब हम बैठेंगे, आप तो नहीं होगे। वो कल पहले बैटिंग भी होगी। हाँ कल कल शाम पहले को ये बैटिंग भी बातें होगी। हो रही होगी कि गायकवाड़ ही प्रॉब्लम थी। समझ रहे हो कि वो ये। चेन्नई की पहले बैटिंग भी होगी, देखना कल, हम्म। तभी गेम जीतेंगे। अभिषेक व्हाट अबाउट यू? देखो तुम लोग बोल रहे हो, मेरी आइडियल स्क्रिप्ट जो है, जो मे बी इम्प्रैक्टिकल लगे मेरे को, कल ये हो रहा है, कल ये पहले बैटिंग करेंगे। कल धोनी ऊपर खेलने आएंगे 4 या 5 नंबर पे। कल धोनी ना 30-40 रन मारेंगे बढ़िया वाले, मेरे को ये लग रहा है। तो मेरा बैटर कल का धोनी है। कल जो मेरी बॉलिंग कराएंगे वो मेरे को लग रहा है वैभव अरोड़ा बढ़िया कराएंगे, ठीक है। वैभव अरोड़ा मैं हमेशा पिक करता हूँ, और वो लड़का हमेशा मेरे को रिटर्न देता है। वैभव अरोड़ा एक ऐसे प्लेयर है जो कल बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा। और विनिंग वाइज में देखूँ तो सीएसके जीत रही है कल। कल देख लेना आप, धोनी कुछ ना कुछ तो करेंगे अनशन। बैट से तो पक्का मेरे को लग रहा है कल करेंगे कुछ। मैं इतना बोलूंगा, कल का हाईएस्ट विकेट टेकर आपका अश्विन रहेगा, क्योंकि धोनी आ गए पीछे विकेट के। ठीक है, आपका हाईएस्ट रन स्कोरर दुबे रहेगा और मैच जीतेगी सीएसके। मजे आएंगे कल। भाई एक चीज बताओ मेरे को, क्या ये कल रहाणे का भी तो रिटर्न है भाई चेन्नई में? रहाणे भी तो एक थोड़ा वो रहेंगे यार मजेदार होगा कल का मैच कल यार। मजा आएगा, कल मजा आएगा। और देखते हैं कि क्योंकि फिर
इस बार का वीकेंड बड़ा भारी है। इस बार के वीकेंड में चार मैच आई है। थिंक वीकेंड है जिसमें इस आईपीएल के कि जिसमें 8 टीम्स खेल रही हैं, 4 मैच है, दोनों दिन डबल हेडर है, तो मजा अच्छा आने वाला है। और अगर मैं आपको बता दूं कि लाइनअप क्या है, सो दैट वी आर रेडी एंड मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई क्या आने वाला है, तो अगला मैच है हमारा कल का चेन्नई कलकत्ता हो जाएगा। फिर आपको सैटरडे को सुबह मिलेगा एलएसजी जीटी, न्यू टीम्स डर्बी। फिर आपको हैदराबाद में सैटरडे रात को मिलेगा हैदराबाद वर्सेस पंजाब। और हैदराबाद में बनेंगे रन की बौछार इस बार, जब पंजाब की टीम भी खेलेगी, हैदराबाद की टीम भी खेलेगी, प्रियांश आर्या भी दिखेंगे आपको उसमें। 13 अप्रैल संडे मॉर्निंग का मैच, आरआर वर्सेस आरसीबी, लास्ट मैच लास्ट ईयर का Q2 क्वार्टर फाइनल किधर है? क्वालिफायर टू जयपुर में। जयपुर में मैच है पहला, 3:30 बजे का। फिर दिल्ली में है, दिल्ली बनाम मुंबई इंडियंस, उसमें भी आएगा मजा। क्या दिल्ली 5-on-5 करेगी, या फिर मैं कल रौनक जी से पूछ रहा था, एक वो जो लॉ ऑफ एवरेज वाली हार करनी है, वो अभी करनी है या बाद में करनी है, वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आरसीबी उस मामले में सेट है। आरसीबी की 2 हार हो गई है, अब वो उनको कोई नहीं रोक रहा फिर अब। भाई नहीं ना, वो दिल्ली तो 14 के 14 मैच जीत रही है ना इस बारी। अरे भाई कमाल क्या है। लग रहा है अभिषेक, 14 के 14 लग रहे हैं? नहीं, 14 के 14 तो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक नंबर होता है ना, एक साथ 14, 7-7-14, वो वाला सीन है इनका। और दूसरी बात ये है कि ये दिल्ली के जो आप बात कर रहे हो ना, ये सपने सुहाने लड़कपन के वो वाले हैं आपके हिसाब, भाई नहीं जीत रही 14 के 14। अभी ये दिल्ली है, ये 6-7 में से 7 जीत के अगले 7 हार सकती है। जीएमआर वाली दिल्ली है ये, डेयर डेविल्स की जर्सी ऐसी नहीं पहनी मैंने। इसलिए आप ना चुपचाप बैठो, पहले जीत लें तो क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आप 14 जिताओ 17 जिताओ, कोई टेंशन नहीं है। भाई वही बात है, 15वां और 16वां ही जीतना है भाई, 14 तो जीत जाओ, उसके बाद तो 15 और 16 भाई जीतोगे तो बात है। अगर 15-16 में एक उखड़ के कोई दिक्कत नहीं है, 17वां जीत जाना। हाँ हाँ सही बात है भाई। बट चलो सही है, आई थिंक एज थिंग स्टैंड इट इज लुकिंग लाइक probably a first time winner of this IPL, be it LSG, be it DC, be it RCB, be it PBKS। एक GT है जो अभी ऊपर बैठी है, बट अगेन GT is also given the team like an elephant on the top of a tree, no one knows how they got there, but everyone knows they will fall soon। इसी के साथ एंड करते हैं आज का एपिसोड। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दिल्ली फैंस, बहुत कम ये मौका मिलता है, आज इसको रेलिश करो, इसको एंजॉय करो। होपफुली इफ नॉट CSK, दिल्ली विंस दिस सीजन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।